भाई, आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे क्या? कॉलेज छोड़ने की बात तो ठीक है, पर आज ये तुझे क्या हुआ है? कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तू तो ऐसे कपड़े पहनती नहीं है। हाँ भैया, जानती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, पर ये ड्रेस मुझे पिछले साल मेरी फ्रेंड ने दी थी, तब से ऐसे ही रखी हुई थी अलमारी में। मैंने सोचा क्यों ना जब अब मैं कॉलेज जाने लग गई हूँ तो अब ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दूँ। वैसे भी कॉलेज में मेरे जैसे कपड़े कोई नहीं पहनता है, सलवार सूट। सब लोग मुझे देख के अजीब अजीब से मुंह बनाते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं, वो अलग। ऐसा लगता है 21वीं सदी में 90s की कोई लड़की आ रही होगी। इस बात का क्या मतलब है? तूने औरों की बातों पर ध्यान देकर अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया। तो जानती तो है हमारे घर में ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता है, और तू ऐसे कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई। जा दूसरे कपड़े पहन के आ। भैया, इन कपड़ों में क्या परेशानी है? कितने अच्छे तो लग रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं से फटे हैं जो आपको परेशानी हो रही है। अच्छे डिसेंट कपड़े तो हैं। कॉलेज में सारी लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के आती हैं, अगर मैं भी पहन के चली गई तो क्या परेशानी होगी? लगता है मेरी बात तेरे कानों में नहीं जा रही है, या तो मेरी बात अनसुनी कर रही है। कह दिया ना, तो ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अगर तूने यही कपड़े पहन के रखने हैं तो फिर बैठ घर के अंदर। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो। आखिर मेरी जिंदगी के डिसीजन हमेशा आप क्यों लेते फिरते हो? आप हो कौन? भैया हो तो भैया बनकर रहो ना, बाप बनने की क्या जरूरत है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करने की? लगता है कॉलेज जाते ही तेरे पर निकल आए हैं। देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुझे इस बात का बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर रोते रोते मेरे पास मत आना, इसीलिए कह रहा हूँ, जा और दूसरे कपड़े पहन के आ। अरे क्या बात हो गई है बच्चों? सुबह सुबह ये घर में कैसा शोर मचा रखा है? क्यों पूरे घर को सर पे उठा रखा है? बाबा, ये बात अपनी लाडली बेटी को समझाइए। इसने ही सुबह सुबह मेरे दिमाग खराब करने की कसम खा रखी है शायद। बाबा, आप भाई को समझाइए ना। ये देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मैं जींस टॉप पहनकर कॉलेज नहीं जा सकती। बाबा, देख रहे हैं आप अपनी लाडली बेटी को, जिसने कभी घर से बिना पूछे कदम बाहर तक नहीं रखा, हमारी बिना इजाजत के कोई काम नहीं किया। वो आज ऐसे कपड़े पहनकर कॉलेज जाना चाहती है। देख रहे हैं आप, इस पर कॉलेज जाते ही नए पर लगने लग गए हैं। पर राधिका, तुमने ऐसे कपड़े पहने ही क्यों हैं? तुम तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती हो। बाबा, पिछले साल के बर्थडे में मेरी सहेली ने ये जींस टॉप मुझे गिफ्ट में दिया था। 1 साल से ज्यादा हो गया है, ये मेरी अलमारी में ही पड़ा हुआ है। और आपको पता है कॉलेज में भी सारी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? तुम नहीं पहन सकती हो? तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है क्या? जाओ यहाँ से। अगर कॉलेज जाना है तो कपड़े चेंज करके आओ, वरना मैं नहीं छोड़ा तुम्हें कॉलेज, और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। निकलो यहाँ से। आप दुनिया के सबसे बुरे भाई हैं, सबसे बुरे। मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। बेटा देख, राधिका के सामने मैंने तेरा साथ दिया, वहाँ कुछ नहीं कहा, ताकि राधिका के सामने तेरी इज्जत कम ना हो। तू बड़ा भाई है उसका, इसलिए तेरा डर उसके मन में बना रहना चाहिए। पर मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई, जब कॉलेज की सारी लड़कियां ऐसे कपड़े पहन सकती हैं तो मेरी बिटिया क्यों नहीं पहन सकती? और ऐसा खराब तो मुझे कुछ लगा नहीं उन कपड़ों में, जिसके लिए तू इतना गुस्सा कर रहा है। बाबा, आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए आप चुप ही रहिए। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे आपके जमाने में हुआ करती थी। आपको पता नहीं है घर के बाद कैसे कैसे दरिंदे घूम रहे हैं, कैसी नजर से देखते हैं वो लड़कियों को। इसीलिए मैं इसे मना कर रहा हूँ ऐसे कपड़े पहनने के लिए। आज ये ऐसे कपड़े पहन रही है, कल लड़के दोस्त बना लेगी, और परसों उनके साथ घूमने भी निकल जाएगी, और हमें पता भी नहीं रहेगा। इसीलिए आज ही इस पे रोक लगाना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि कोई बात बिगड़ जाए। दुनिया बहुत खराब है बाबा, आप नहीं समझते हैं। मैं इसका बुरा थोड़ी चाहूंगा जो ये सब कह रहा हूँ, और मुझे कोई शौक थोड़ी है इसकी नजरों में बुरा बनने का। हाँ, शायद बेटा तो ठीक ही कह रहा है। तू आज के जमाने का लड़का है, तू ये सब चीजें ज्यादा समझता है। देख, तेरी बहन तेरी जिम्मेदारी है, और तुझे ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभानी होगी। जी बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाना अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए तो मैं इसके साथ
कभी नर्म नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ, जैसे ही मैंने इसको थोड़ी सी ढील दी, ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। आज मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि तू मेरे खानदान को आगे बढ़ा सकता है। जैसे मैंने अपने पूरे परिवार पर अपना कंट्रोल जमा के रखा है ना, वैसे ही गुण दिखाई दे रहे हैं मुझे तुझ में भी, राज करने वाली मेरा राजा बेटा। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे आपने इस परिवार को हमेशा बांध के रखा है ना, उसी तरीके से बांध के रखना है मुझे भी इस परिवार को। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को किसी प्रकार की छूट दूं। अच्छा ठीक है, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये आए तो भेज दीजिएगा, मैं इसका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। क्या यार राधिका, तूने कल मुझसे वादा किया था कि तू आज मेरे दिए हुए जींस टॉप पहन के आएगी। 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, पर तूने उसको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है शायद। आई एम सॉरी यार, ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ नहीं लगाया है। मैंने तो आज सुबह उसे पहन भी लिया था, पर फिर नहीं ला पाई कॉलेज। अगर पहन लिया था तो उतार क्यों दिया? तुझे उसे उतारने को किसने कहा? किसी ने मना किया है कि जींस टॉप पहनने से, या साइज फिट नहीं आया? देख, अगर तुझे साइज फिट नहीं आया और तूने उससे टैग नहीं उतारे हैं तो हम दुकान में वापस करके तेरे लिए उसी साइज का दूसरा भी ड्रेस लेके आ सकते हैं। हाँ हाँ देख, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुझे वो जींस फिट नहीं आ रही है तो हम एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरे घर में ये सब कुछ पहनना अलाउड नहीं है। वो क्या है ना, मैंने कभी बचपन से ऐसे कपड़े पहने ही नहीं हैं, तो इसीलिए मेरे घर वाले ऐसी चीजें पहनने के लिए अलाउड नहीं करते हैं। आज सुबह भी जब मैंने वो ड्रेस पहन ली थी, उसके बाद जब मैंने भाई को कहा कि वो मुझे कॉलेज छोड़ दे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं ये जींस टॉप पहन के कॉलेज गई तो वो मुझे ना कॉलेज जाने देंगे और ना ही छोड़ेंगे। क्या तेरे भाई ने तुझे ऐसा कहा? हद की बात है यार, आजकल के जमाने का होने के बावजूद भी तेरा भाई ऐसी सोच सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। अब मैं क्या कहूँ यार, अपने भाई से लड़ना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए कर ड्रेस चेंज कर ली। ऊपर से अगर मैं वो ड्रेस पहन के आज कॉलेज आ जाती तो क्या पता कल से वो मेरा कॉलेज आना ही बंद कर देता। क्या तेरे भाई इतनी पावर रखता है कि अपने घर में कि वो तेरा कॉलेज आना भी बंद कर दे? भाई हद की बात है राधिका, तो अपने भाई को इस बात के लिए नहीं मना सकती कि वो तुझे जींस टॉप पहनने दे? तुमने देखा है ना, कॉलेज में 99% लड़कियां यही पहन के आती है और तू एक बहन जी बन के आती है। सारी कॉलेज की लड़कियां तुझे घूरती हैं, पीछे पीछे तेरे बात भी करती हैं। हम दोनों तेरी फ्रेंड्स हैं, इसीलिए तुझे ये बातें बताती हैं। हम तुझे कहना नहीं चाहते थे, इसीलिए मैंने पिछले बर्थडे पे तुझे वो जींस और टॉप दिया था ताकि तू अपने आप ही मेरी मन की समझ जाए। पर तू है कि अलग ही कहानी लेके बैठी हुई है। देख, अगर प्रॉब्लम होना हो तो क्यों ना तेरे भाई से हम बात करें, वैसे भी वो हमारे सीनियर हैं। अपने जूनियर्स की इतने डिमांड तो मान ही सकते हैं। अरे बस कर यार, तू मुझे क्या घर से निकलवाना चाहती है? अगर मेरे भाई को भनक भी पड़ गई ना कि मैंने तुझे अपने बारे में और अपने घर के बारे में बता दिया है तो फिर वो मेरा बाहर जाना भी मुश्किल कर देगा। इसलिए तू चुप ही रह, ठीक है? तो बनी रहे ऐसी ही बहन जी। तू कॉलेज में सभी लोग तुझे घूरते ही रहेंगे। मैडम, और तूने क्या सोचा है? तुझे आइडिया था कि तेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है जैसा अभी राधिका ने बताया है? यार मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ, क्या राधिका उसी इंसान के बारे में बात कर रही है जो मेरे साथ इतना ओपन माइंडेड है? आज तक उसने मुझे तो कभी नहीं कहा कि मैं शॉर्ट स्कर्ट्स क्यों पहनती हूँ। देख, और कॉलेज में लड़कियां कम से कम जीन्स तो पहनती हैं, मैं तो ये भी नहीं पहनती हूँ। मैं तो शॉर्ट्स पहन के आती हूँ, फिर भी आज तक उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, एक इंसान के ऐसे दो फेस कैसे हो सकते हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को वो कभी कुछ नहीं कहता और बहन को जीन्स पहनने से भी मना कर रहा है। ओहो, मैं तो फंसी गई हूँ, क्या कहूँ अब। यार देख सोनिया, तू बुरा मत माना, पर मुझे राजीव थोड़ा सटका हुआ सा लगता है। तू देख नहीं रही है, वो अपनी बहन को कॉलेज आने से भी रोक रहा है सिर्फ इसलिए कि कहीं वो जीन्स पहन ले। यार हद की बात है, ऐसा कौन करता है? यार मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर राधिका का कहा हुआ सब कुछ सच है तब तो भैया मैं फंस गई हूँ। पर हमें एक बार राजीव की साइड भी जान लेनी चाहिए, क्या पता राधिका झूठ कह रही हो।
पर यार राजीव उसका भाई है, वो अपने भाई के बारे में भला झूठ क्यों कहेगी? वो अपने भाई को किसी की नजर में क्यों गिराना चाहेगी, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऐश्वर्या, कहीं राधिका को मेरे और राजीव के रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चल गया है ना? कहीं तभी वो ये सब कुछ कर रही हो ताकि मेरा और राजीव का रिश्ता टूट जाए और मेरी नजर में राजीव बिल्कुल गिर जाए। ओह हाँ, ये साइड तो मैंने कभी सोची ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है क्या? हो तो सकता है, पर चांसेस वैसे कम हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राधिका को मैं पसंद नहीं हूँ। हम तो कॉलेज के पहले दिन से ही दोस्त बन गए थे। लगता तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी हमें सच्चाई का तो पता करना ही होगा। राजीव की सच्चाई के बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। देख, अगर तू उसके साथ अपना फ्यूचर देख रही है तो कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि आगे वाला इंसान कैसा है। क्या पता वो तेरे साथ जो रहता है उसके बिल्कुल अलग हो अपने घर पर। तो बिल्कुल ठीक कह रही है। आज शाम को मैं और राजीव रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने के लिए। फिर बातों बातों में पता करने की कोशिश करती हूँ कि कहीं उसे प्रॉब्लम तो नहीं होती है ये लड़कियों के ऐसे कपड़े पहनने में। हाँ, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। आज तो बातों बातों में पता करने की कोशिश कर। और भाई आर्यमन, क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं भाई, मेरा क्या चलेगा, मौज तो तेरी ही है। गर्लफ्रेंड है, कॉलेज में पूरा टशन है, जिंदगी तो तू ही जी रहा है, हम तो बस काट रहे हैं। बस कर यार, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, तू क्यों नहीं बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है? साले, पूरे कॉलेज की सबसे हॉट जूनियर छांटी है तूने अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। हाँ, और तो है वो। तो क्या शादी वादी का विचार है क्या? तू तो सीरियस लगता है उसके लिए। लगता है तुम्हारा ये रिलेशनशिप लंबा चलेगा। अबे पागल है क्या? ये तो क्या कह रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? वो मेरी गर्लफ्रेंड है और सिर्फ गर्लफ्रेंड ही बनकर रहेगी, वो भी तब तक जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। उसके बाद कोई और ढूंढूंगा। तेरा सही है, तुझे तो आसानी से लड़कियां पट भी जाती है, हमें तो देखती भी नहीं है। अब ये तो अपना अपना क्रेज है भाई। मैं क्या कहूँ कि मैं ऐसे बात करता हूँ कि वो मेरे जादू में अपने आप ही फंसती चली जाती है। अबे वो आ रही है, पीछे देख। राजीव, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी। जान, मैंने तुम्हें कहा तो है मैं कॉलेज में तुमसे नहीं मिल सकता हूँ, वहाँ मेरी बहन भी पढ़ती है। मैं नहीं चाहता कि बहन को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। अरे तुम ये सब छोड़ो और इससे मिलो। ये है मेरा दोस्त आर्यमन। हेलो आर्यमन। हेलो सोनिया, राजीव तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों बात करो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। वैसे राजीव, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अपनी बहन को मेरे बारे में बताने में? वैसे भी मैं और राधिका तो अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज के पहले दिन से ही हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि उसे हमारे रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होगी। तुम क्या आज मुझसे यही बातें करने के लिए आई हो? देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपनी बहन को हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकता। वो उन लोगों में नहीं है कि जो हर चीज आसानी से समझ जाए। वो बहुत अजीब किस्म के इंसान है। वो, मैं जैसे ही इसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा ना, वो वैसे ही घर में बता देगी। पर मुझे तो नहीं लगता कि राधिका ऐसा कुछ करेगी, वो तो मुझे बहुत समझदार लगती है। अरे बस कर यार, तू उसे अच्छे से जानती है या मैं उसका भाई हूं ना, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बहन कितने पानी में है। तुझे पता नहीं है मेरी बहन के बारे में, वो आग लगाने के लिए पहले नंबर पर आती है दुनिया में। अगर तुझे मुझे अपने आप से दूर ही करना है तो बता दे उसे, ज्यादा समय नहीं लगेगा फिर हमारे रिश्ते को टूटने में। नहीं राजीव, अगर राधिका ऐसा कुछ करेगी तो कोई जरूरत नहीं है उसे बताने की। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अगर तुम्हारी बहन को हमारे रिश्ते के बारे में मालूम होता तो हमें यूं डर के और चुप चुप के रहने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो ठीक है, अब जब तुमने अपनी बहन की सारी बातें मुझे बता ही दी हैं तो फिर अब मुझे समझ आ गया है कि जरूरत नहीं है राधिका को हमारे बारे में बताने की अभी। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम भी ना, मैं जो भी करता हूँ हमारी भलाई के लिए करता हूँ, इसलिए तुम मुझ पर कभी शक मत किया करो, ठीक है राजू?
ये हुई ना एक अच्छी गर्लफ्रेंड वाली बात। तुम ऐसे ही मेरी सारी बातें आराम से मान जाया करो। मैं जो भी कुछ करता हूँ हमारी भलाई के लिए करता हूँ। ये बात हमेशा तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को पता होनी चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, चलो अभी मैं चलती हूँ। हम शाम को डिनर पे तो जा रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, अभी मेरी भी क्लास है, तुम भी जाओ। सोनिया जल्दी बता, राजेश से बात हुई तेरी? और क्या पता चला तुझे? यार बात तो हुई, पर वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है किस पे विश्वास करना है और किस पे नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आखिर ऐसा भी क्या कह दिया राजीव ने जो तेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है? यार उसकी बातों के हिसाब से तो राधिका हमें जैसा दिखाती है ना कि वो कितनी सीधी सादी और भोली भाली लड़की है, वैसे बिल्कुल नहीं है। वो तो अपनी बहन को पूरा विलन बनाने में तुला हुआ है। अगर सच्ची में राधिका ऐसी है तब तो मुझे नहीं रखनी है उसके साथ दोस्ती। ऐसा क्या? उसने अपनी बहन के बारे में ऐसा कहा? उसकी बातों से तो यही मतलब निकलता था। यार सोनिया मुझे नहीं लगता है कि राजीव सच कह रहा है। वैसे भी हम राधिका को 1 साल से जानते हैं, मैंने तो उसमें कभी वैसी कोई कमी नहीं देखी। पर राजीव भी अपनी बहन के बारे में झूठ क्यों कहेगा यार? भला कोई अपनी बहन की ऐसी बातें बोल सकता है? यार सोनिया देख, अगर राधिका ऐसी होती भी ना तब भी राजीव को अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर उसने की ताकि वो तेरी नजर में अपनी बहन को गिरा सके और तू उससे दूर रहे। वो नहीं चाहता कि तेरी और राधिका की दोस्ती बनी रहे। पर ऐसा वो क्यों चाहेगा यार? इस बात का तो हमें पता करना होगा। अब तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है ये बात जानने की कि आखिरकार हमसे झूठ बोल कौन रहा है। अब तो हमारा ये जानना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वैसे भी राजीव की सच्चाई हमें पता होनी चाहिए। पता चल रहा है तूने उसको अपना बॉयफ्रेंड तो बना लिया और वो बाद में सन के निकल रहा है। पागल लड़की, मेरी हिम्मत बढ़ाने के बजाय मुझे और डरा रही है। अगर कम से कम हिम्मत नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम डरा तो मत यार। पागल, तुझे डरा नहीं रही हूँ, बस तुझे सचेत कर रही हूँ। हाँ हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ कि कितना सचेत कर रही है तू मुझे। अब तो मुझे ये बता कि हमारा आगे का प्लान क्या है? हमें कैसे पता लगाना है कि राधिका और राजीव में से झूठ कौन कह रहा है? देख, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर राजीव की तेरे बारे में सोच कैसी है। अगर उसकी तेरे बारे में सोच सही है तो वो अपने दोस्तों के पास भी तेरे बारे में अच्छी बातें ही कहता होगा। उसके बाद जब ये पहला काम हो जाएगा उसके बाद हमें ये पता करना होगा कि राजीव का लड़कियों के प्रति नजरिया कैसा है। वो लड़कियों को कैसे देखता है, हमारे कपड़े पहनने के स्टाइल को, हमारे चलने ढलने के ढंग को। पर इन सब चीजों से होगा क्या? इनसे होगा ये कि हम धीरे धीरे राजीव की असलियत को सामने लाएंगे। इससे हमें ये पता करने में भी आसानी होगी कि जितना वो शरीफ तुम्हारे सामने बनता है असलियत में उतना है भी या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले तो तुझे आज रात की डिनर डेट को कैंसिल करना होगा। पर उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हमें ये पता चलेगा कि राजीव ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। ओह, प्लान तो तेरा अच्छा लग रहा है। चल देखते हैं कि क्या करता है आज राजीव। पर राजीव क्या करेगा ये सब कुछ हम इतने जल्दी नहीं बता सकते ऑडियंस को। पर हम दर्शकों को ये सब कुछ इतने जल्दी क्यों नहीं बता सकते? वो इसलिए क्योंकि ये कहानी में ही अगर हमने ऑडियंस को ये बता दिया कि आखिर राजीव की असली सच्चाई क्या है तो फिर ऑडियंस के लिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी ना। इसलिए हमने इस कहानी का दूसरा पार्ट बनाया है। इसीलिए आप सभी लोग इस कहानी का आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।